सबसे पहले कोरोजन को पढ़ते हैं। कोरोजन के केस में होता क्या है ना कि जो हमारा आयरन का जो सरफेस होता है वो मॉइस्चर और दूसरी गैसेस के कांटेक्ट में आने पे ना इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करता है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है इसमें हमारा जो इम्प्योर आयरन होता है सरफेस के ऊपर, जो इम्प्योर आयरन प्रेजेंट है वो कैथोड की तरह काम करता है और जो प्योर आयरन होता है वो एनोड की तरह काम करता है। और हमारे पास मॉइस्चर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास हुआ क्या, जो आयरन था वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फेरस आयन बनाएगा। फेरस के ऊपर Fe2 पॉजिटिव होता है, बाद में ये फेरस जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर हमारा जो ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है एयर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन आयरन ने लूज किए होंगे वो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो हमारे फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो फर्दर मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है ये हमारे पास बेसिकली रस्ट है। तो हम रस्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ जो मेटल का कांटेक्ट है उसको रिमूव करना पड़ेगा। और इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ एक मेथड्स हैं। तो पहला मेथड क्या है, हम लोग आयरन के सरफेस को ना कोट कर दे पेंट से। दूसरा है हम लोग ऑयल और ग्रीस की एप्लीकेशन कर सकते हैं हमारे आयरन आर्टिकल्स पर। हम लोग अलॉय को यूज़ कर सकते हैं। मेटल के जो अलॉय होता है ना उनके अंदर इजीली कोरोजन नहीं होती उनकी। स्टेनलेस स्टील इसका एग्जांपल है। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, हम लोग जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं। अब जिंक क्या करता है, वो आयरन को करोड नहीं होने देता और वो प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग चढ़ाते हैं, जैसे हम लोग सिल्वर प्लेटिंग और निकल प्लेटिंग करते हैं। ये सारे इसका एग्जांपल हैं। सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो हमारी ना वॉल के अंदर कोई आयरन की पाइप है। अब हम बेसिकली उसको पेंट तो कर नहीं सकते बार बार, तो हम क्या करते हैं, जो वॉल के अंदर आयरन की पाइप है ना उसको एक वायर से अटैच कर देते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ। अब क्योंकि जो रस्टिंग है और कोरोजन है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, तो मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, मैग्नीशियम खुद पहले यूज अप हो जाता है, यानी कि वो पहले खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो हमारे आयरन को करोड नहीं होने देगा। जो सेकंड टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है हमारे पास वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में बेसिकली होता क्या है, हमारे जो फूड के अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, उनमें से स्मेल आने लगती है और वो रेंसिड हो जाते हैं। तो बेसिकली रेंसिडिटी है क्या, ये केमिकल डीकम्पोजिशन है फैट, ऑयल्स और दूसरे लिपिड्स की। तो हमारे पास जो रेंसिडिटी है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी में क्या होता है, जो वाटर है वो फैटी एसिड की चेन को स्प्लिट कर देता है ग्लाइसरॉल बैकबोन से। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है फैटी एसिड के बीच में वो ऑक्सीजन उसको ब्रेक कर देता है। और माइक्रोबियल रेंसिडिटी में क्या होता है, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, एंजाइम ये ब्रेक कर देती हैं हमारे फैट को। तो इस सारे के सारे केसेस में क्या होता है ना, हमारे इस केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमारे फूड का फ्लेवर और कलर खराब हो जाता है और वो अनफिट हो जाते हैं कंजम्पशन के लिए। बेसिकली हुआ क्या, जब हमने किसी फैटी सब्सटेंस को एयर में रखा तो उसमें से जो अनसैचुरेटेड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि ब्रेक डाउन कर देता है एल्डिहाइड, एस्टर, अल्कोहल, कीटोन और हाइड्रोकार्बन को, ठीक है, जिसकी वजह से ना जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है हमारे फूड की। जो बटर है वो भी रेंसिड हो जाता है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। रेंसिड होने पे ये वॉलेटाइल एसिड्स को रिलीज करता है, जैसे हमारे पास हो गया मेलोडोरस एसिड हो गया, पर्टिकुलरली जैसे ब्यूटारिक एसिड होता है। वैसे ही हमारे पास जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे बीफ टैलो जो हो गया, ये रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रेंसिड, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये भी रेंसिड हो जाते हैं। अब ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को रोकें, यानी कि जो फूड की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। हम उनको फूड में ऐड करते हैं जिनमें फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना, जो फूड होता है वो रेंसिड नहीं होता। दूसरा तरीका है, जो फूड है आइटम्स हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में रखो, तो उससे भी रेंसिडिटी होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो रेंसिडिटी है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करो, रेफ्रिजरेटर्स में रखो यानी कि टेम्परेचर लो रखो, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाओ, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाने से रेंसिडिटी नहीं होती। स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, हम लोग जैसे चिप्स के पैकेट्स जो होते हैं हम उनको फ्लश करते हैं नाइट्रोजन से। चिप्स के पैकेट होते हैं ना फूले हुए होते हैं, उनके अंदर बेसिकली नाइट्रोजन गैस होती है। ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ये
ऑक्सीडेशन से बचाती है। तभी तो हम जब भी चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं हमें वो बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एक तरीके थे जिससे हम लोग अपने खाने को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। अब ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो डिस्कस करते हैं। Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाके आयरन सल्फेट बना देगा और ग्रीन कलर आ जाएगा। वैसे गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिव इन एक्टिविटी 1.10। तो एक्टिविटी के अलावा हमारे पास ये एग्जांपल दे सकते हो, सोडियम कार्बोनेट जब भी कैल्शियम क्लोराइड के साथ हम उसको ट्रीट करते हैं हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl आता है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा सब्सटेंस, सोडियम और ऑक्सीजन में से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? जो H2 है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो सारे के सारे NCERT के क्वेश्चन हैं, उनके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये चैप्टर इसके साथ ओवर होता है।